जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सहजो बाई श्री गुरु महाराज जी से बहुत प्यार करती थी। बाई जी ने गुरु महाराज जी का एक अलग कमरे में आसन बना रखा था, जिस पर गुरु महाराज जी विराजमान थे। वह जो कुछ भी खाती या पीती, पहले गुरु महाराज जी को भोग लगवाती, उसके बाद खुद भोजन करती। उसकी इतनी गुरु भक्ति से खुश होकर परमात्मा प्रकट हो गए, लेकिन सहजों के अंदर परमात्मा को देखकर कोई विशेष उत्साह नहीं था। परमात्मा ने पूछा, सहजो, हम खुद चलकर तुम्हें दर्शन देने आए हैं, क्या तुम खुश नहीं हो? सहजो बाई ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, ये तो आपने मुझ गरीब पर अति कृपा की है, लेकिन मुझे तो आपके दर्शन की कामना ही नहीं है। सहजो, तेरे पास ऐसा क्या है जो तू मेरे दीदार भी नहीं करना चाहती? सहजो बाई ने कहा, हे दीनानाथ, मेरे सतगुरु पूर्ण समर्थ हैं और मैंने आपको अपने सतगुरु में ही पा लिया है। सहजो बाई का ऐसा प्रेम भाव देखकर प्रभु बहुत खुश हुए और बोले, सहजो, क्या तुम मुझे अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? सहजो की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। बोली, हे प्रभु, मेरी कुटिया में केवल एक ही आसन है और उस पर मेरे सतगुरु ही विराजते हैं। क्या आप भूमि पर बैठकर मेरा आतिथ्य स्वीकार करेंगे? भगवान ने कहा, तुम हमें जहाँ भी प्रेम से बिठाओगी, हम वहीं बैठ जाएंगे। सचमुच भगवान भूमि पर ही बैठ गए। सहजो, मैं जहाँ भी जाता हूँ कुछ ना कुछ देता जरूर हूँ, ऐसा मेरा नियम है, कुछ भी मांग लो। सहजो ने कहा, प्रभु, मेरे जीवन में कोई कामना नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। प्रभु ने कहा, फिर भी कुछ मांग लो। सहजो ने कहा, हे प्रभु, आप तो स्वयं एक दान हो, जिसे मेरा दाता सतगुरु अपने भक्तों को जब चाहे दान में देता है। आपने तो प्राणी को जन्म मरण, रोग भोग, सुख दुख में उलझाया है। ये तो मेरे सतगुरु दीनदयाल ने कृपा कर हमें विधि बताकर शरण में आए हुए को सहारा देकर उसे निर्भय बनाकर उस द्वंद्व से छुड़ाया है। प्रभु मुस्कुराते हुए कहते हैं, सहजो, आज मुझे कुछ सेवा दे दो। सहजो ने कहा, प्रभु, एक सेवा है, मेरे सतगुरु आने वाले हैं, जब मैं उन्हें भोजन कराऊं तो क्या आप पीछे खड़े होकर उन्हें चंवर डुला सकते हो? प्रभु ने सहजो बाई के गुरु नंगली निवासी सतगुरुदेव भगवान पर चंवर डुलाया था। ये है सतगुरु के प्रति सच्चा समर्पण। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।